हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता है कल आपका पेपर है और अब ये वो टाइम आ गया, सिर्फ रिवीजन का टाइम है। ठीक है, जो मार्केट अभी आपको पता चल रहा है वो तो आप सब समझ रहे होंगे, ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, मत घूमो, मैं कह रहा हूँ। अब आपका सिर्फ रिवीजन का टाइम है और ये जो मैं आपको मेहनत करके दे रहा हूँ अभी, ये तो मैं कह रहा हूँ मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ के, क्योंकि बहुत सारी बातें पढ़ ली। अब ये तो फिक्स है नहीं, रीजनिंग है कि ये तो फिक्स है नहीं यही क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। लेकिन उसके पहले अपन को क्या प्रिपरेशन करनी होती है, एग्जाम से पहले दिन अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। बस वो आपको यूनिकनेस यहाँ मिल जाएगी। सारे फॉर्मूले मैंने इकट्ठे कर दिए हैं जो खास तौर से, खूब सारी तो बेसिक बातें वो नहीं रखी है मैंने, वो तो सबको पता है, लेकिन गलती कहाँ हो सकती है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए कि एक नंबर नहीं कटना चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, इसलिए इस सॉल्यूशन को आप, मैं तो कहता हूँ वीडियो अच्छे से देख लो, फिर आपके पास टाइम हो तो सेव करके रख लेना, जाते टाइम रास्ते सफ़र में कहीं देख लेना, या फिर कहीं पेज में नोट कर लो मेरे साथ के साथ। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, रिवीजन करके जाना है, क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर फॉर्मूला भूल गए तो फिर करेंगे कैसे। इसलिए असली 150/150 की तैयारी आपको यहाँ मिलेगी। 50 क्वेश्चन, लोग थंबनेल तो लगा देते हैं, ये लो साहब 150/150, अरे पूरा सिलेबस तो करवा उसके अंदर, पूरे टॉपिक तो कवर नहीं करा, 150/150 लाएगी कहाँ से, फिर भी आप देखते हो उसके पीछे पड़ जाते हो, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, इसलिए मेहनत खूब करनी है। कहाँ गलती होगी मैंने आप सारी बातें ले ली है, अपने पढ़ी थी ऐतिहासिक चीज़ पढ़ी थी पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में, ऐसी आपको ना तो घड़ी किसी ने पढ़ाई होगी ना कैलेंडर किसी ने पढ़ाएगा, अब पढ़ा देगा वो बात अलग है, क्योंकि कॉपीराइट तो आपका मामला जमाना है, तो आपको पता ही है कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं लोग, लेकिन घड़ी में एक गलती होने के चांस थे। कहाँ कहाँ पर, एक तो जब भी आपसे घड़ी में क्वेश्चन आए कि 5 व 6 बजे के बीच में 90 डिग्री एंगल याद करो। ठीक है, कब कब बनेगा, तो 90 डिग्री वाली कंडीशन में यूनिक काम है कि पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री आपको बैठते ही क्या करना है, एक घड़ी बनानी है। 90 डिग्री में आपको घड़ी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले घंटे वाली सुई को देखते हुए 90 डिग्री फिक्स करो। क्या बोला मैंने, सबसे पहले देखो, ये जैसे मैंने 5 बजे क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच, ये फिक्स क्वेश्चन है। 6 को तो देखो ही मत, हमेशा 5 को ही देखना पहले वाले टाइम को। तो आपको क्या करना है, इस 5 बजानी घड़ी में, 5 बजा दी मैंने, बस 5 बजा दो। अब आपको यहाँ खड़े होना है, इस जगह खड़े होके घंटे वाली सुई को देखो, ये घंटे वाली सुई ये रही, और इससे 90 डिग्री बनाओ। कहाँ का बन सकते हैं, इधर 90 कहाँ बना और इधर 90 का, पहले आपको 90 डिग्री फिक्स करना है। यस फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, 30 60 90, 30 60 90 घंटे वाली सुई से। पहले डॉट डॉट लाइन बना दो अलग कलर से, मतलब उसी पेन से बना देना डॉट डॉट से, तो यहाँ 90 बन गया। अब चलो 12 पर, अब चलो 12 पर, अब चलो 12 पर, अब चलो 12 पर, चल गए 12 पर, 12 बजे पर, 12 बजे पर गए तो पहले यहाँ से आओ, एक बार दो बार आगे, मतलब 30 30 60 चले, मतलब पहला डिग्री आ गया 60। फिर दूसरी बार आपको यहाँ पहुँचना है 30 60 90, है ना, ऐसे 3 का पाड़ा बोल दो, 3 × 24 यानी कि 240। बस 90 में हमेशा ध्यान रखना, 90 में अलग अलग आंसर आते हैं, मतलब कि 2 आंसर आते हैं। 90 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ 90 में 2 आंसर आते हैं, बाकी सब में 1 आंसर आता है। पता याद है ना, इसलिए रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा। ध्यान रखें 90 डिग्री में आपके सामने 2 बार 90 डिग्री फिक्स करना है, मतलब 2 आंसर आएंगे, 2। ठीक है, फिक्स कर लिया गया, डिग्री निकालिया, थीटा जो भी था। फिर क्या करना है, बारी बारी, एक बार 60 को 11 × 2, मतलब 11/2 से करना है, तो 11 यहाँ जाए, 2 यहाँ जाएगा, 240/11 × 2 सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद में इसका जो भी आंसर आएगा उसको इसके आगे लिखना है 5 बजकर, ऑप्शन ऐसा आएगा 5 बजकर इतना, 5 बजकर इतना, समझ में आ गई ना, 5 बजकर इतना, 5 बजकर इतना, न कि 6 बजकर। यह विशेष तौर पे ध्यान रखना, जो पहले बजता है उसके बाद में आपको लिखना है। 6 से कोई मतलब नहीं है, 6 का कोई यूज नहीं, सिर्फ 5 को देखना है, बस हो गया काम। मेरे हिसाब से 90 डिग्री कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछ के आएगा। वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ जाओ। आगे बात आती है 180 डिग्री की। 180 डिग्री का मतलब है पूरा, एकदम पूरा चक्कर काट जाना, एक पूरा तो नहीं, मतलब जैसे यहाँ है, ये 12 पे है, जैसे मिनट की सुई, और 5 पे घंटे की सुई। आप 180 डिग्री घुमाना चाहते हो तो कैसे घुमाओगे, टाइम मैंने वही लिया 5 और 6 के बीच में, पूरी बात समझना। 5 व 6 के बीच में ये देखो, मैं बता देता हूँ, ये सीधी लाइन है, ये 180 होता है, ये पूरा एक चक्कर 180 हो गया, ये 180 हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है। लेकिन हालांकि भी उसकी जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन समझो। 5 व 6 के बीच में 180 डिग्री का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, वेरी इजी है ना। ये 5 बज गए यहाँ पर, ये बज गया 6, यहाँ पर 180 डिग्री आपको बनाना हो। कैसे बनाओगे, इस मिनट की जो सुई है, देखो मैंने पहले लिख दिया, इस मिनट की सुई को कितना घुमाओगे तो 180, मतलब दोनों सुइयां इधर और इधर विपरीत दिशा में हो जाएगी। भाई 180 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल दोनों सुइयां विपरीत हो जाना, ऑपोजिट हो जाना, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑपोजिट कब होगी,
जब ये जो मिनट वाली सुई घूम के यूं घूमती 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 11 पे आ जाएगी तो दोनों सुइयां एकदम 180 पर सीधी लाइन बन जाएगी ना। इसका मतलब है कि घंटे की सुई कभी नहीं हिलेगी, घंटे की सुई फिक्स है, ठीक है। तो मिनट की सुई को घुमाया 11 बार, देख लो हमेशा घूमेगी 12 सही, पूरे चक्कर काट दे 11 पर जाके रुकी ना, तब जाके बात बनी, यानी 11 मल्टीप्लाई 30 तो 330 डिग्री आपके घूम गई वो। बस आ गया 330 इंटू 11/2, मतलब पूरी घड़ी को 11/2 से करा 11 टुकड़ी चुटकी में करोगे आप, ठीक है। तो यहां जैसे क्या किया था, अलग अलग किया था, क्योंकि 90 में 2 आंसर आते हैं, इसमें एक ही आएगा 300/330 डिग्री बटा 11 इंटू 2, जो भी आंसर आएगा दैट्स इट आंसर। लेकिन 5 बजकर आएगा वो, जो भी आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में पूछ रहा है। 8 और 9 के बीच में पूछता तो 8 बजकर, 9-10 के बीच में पूछता 9 बजकर। ऑप्शन का भी ध्यान रखना। हाँ, ये चीज है आज का सेशन, इससे बोलते हैं एग्जाम से पहले रिविजन, समझे। हाँ, ये बोलते हैं रिविजन। आगे बढ़िए। अब आपसे पूछे कि 1 व 2 के बीच में अब आपको थीटा 360 डिग्री निकालना होगा। 360 भाई 190 में दिक्कत आती है, रिविजन हो गया। 180 में रिविजन हो गया। 360 में रिविजन कीजिए। 360 का मतलब ओवरलैपिंग, भाई 360 का मतलब होता है ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, पूरा चक्कर यूं काट के पूरा राउंड 360 का होता है। कोइंसिडेंटली बोलते हैं इसको, ये संपाती बोलते हैं। सारे नाम मैंने घड़ी में करवा रखे हैं आपको, नो डाउट। तो आपको क्या करना, ओवरलैपिंग करवानी है। अब क्वेश्चन जैसे 1 व 2 के बीच में ओवरलैपिंग कराओ, 5 व 6 के बीच में, 10 व 11 के बीच में, कुछ भी आ सकता है। 1 व 2 के बीच में करवानी है तो आपको घंटे की सुई तो फिक्स कर देनी है। ऐसे घड़ी में 1 बजा दो, बस इतना ही काम है। 1 बजा दिया क्या, ये देखो, ये घंटे की सुई 1 पर है, 1 मान लेना, 1 ही सीध में, और ये मिनट की सुई आपकी 12 पर है। मिनट की सुई कहाँ पर है, 12 पर है। बज गई क्या, 1 बज गई। अब आपसे वो पूछ रहा है कि 360 डिग्री कब बनेगा, मतलब इसमें ओवरलैपिंग कब होगी, जब मिनट की सुई 1 पर आ जाएगी। बस मैंने बात लिखी है, ये देखो बात लिखी है, आपको 1 बजाना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कहीं 8 बजाना, 9 तो 9, 10 तो 10। आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 1 बजाना है और मिनट की सुई को घंटे की सुई पर लाना है, ये मानते हुए कि घंटे की सुई फिक्स है, घंटे की सुई नहीं हिलेगी। ये मैं सोचना कि मिनट की सुई भी थोड़ी आगे सरकी है तो घंटे की भी आगे सरकेगी थोड़ी, नहीं सोचना इतना। आंसर निकालना वो एक्यूरेट निकले, जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, वो बता देगा कितनी किसकी है। तो ध्यान रखें, घंटे की सुई नहीं हिलेगी, यहीं पर रहेगी। मिनट की सुई यहाँ ले आई तो बताओ, तभी तो ओवरलैपिंग होगी भाई। इसके ऊपर वो कब आएगी, जब वो यहाँ आएगी। तो कितनी चली, 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री चली, 30/11 इंटू 2, डिग्री ऊपर इंटू 11/2, दैट्स इट, जो आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी इजी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है मिरर इमेज। जैसे दर्पण में आपको समय दिखाई जाए घड़ी में, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर 12 बजे से ऊपर का समय होता है तो आपको 23:60 में से घटाना है, और जैसे कि कह दिया साहब की 14:10, तो आपको 23:60 में से घटा देना, उसको जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ऐसे 12 बजे से नीचे होता है तो 11:60 में से माइनस कर दो, दैट्स इट। ऐसे आपको वाटर इमेज बनानी है, जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से अगर ऊपर है तो 18:30 में से, 12 से नीचे जो 6:30 में से। चिंता मत करो, इसमें माइनस में भी आंसर आएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बीच का गैप चाहिए, गैप, ठीक है ना। दैट्स इट, वेरी इजी, घटाना है। आगे देखो, डाइस या पासा, वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपको एक खुला पासा दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि इससे कौन सा पासा बंद पासा बन सकता है, तो आपको क्या करना था, ए और ई का जोड़ा, सी और एफ का जोड़ा, बी और डी का जोड़ा, एक छोड़ के एक, बस ये जोड़े बनेंगे। अब ये विशेष तौर पे ध्यान रखना था कि ये कभी साथ में नहीं आ सकते, लिखना भी ऐसे ही है, जोड़े को अगल बगल में लिखना है, ऐसे ऊपर नीचे मत लिखना, पास पास लिखो। ए और ई का जोड़ा, सी और एफ का जोड़ा, बी और डी का जोड़ा, ऐसे लिखो। अब क्या ध्यान रखना है, जैसे ये पासा बनाए, आपसे पूछे कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, जैसे ये रहा, ए सी और इसका डी, बिल्कुल बन सकता है, तीनों बिल्कुल बन गए, इसे मैं यस लिखा है यहाँ पर। अगले में क्या था, अगले में आपके हैं ए डी बन सकता था, लेकिन ई ले लिया जो किसी पास में नहीं बन सकता, इसलिए गलत हो गया। मतलब इसके पास वाला नहीं आ सकता, ऊपर नीचे कैसे भी आ जाओ बन जाएंगे, दैट्स इट। ये भी विशेष तौर पे ध्यान रखना था। अगल बगल वो कभी खाली गोले दे देता है, डॉट वाले, जो भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रक्चर कैसा भी हो। रिविजन हो गया, क्या हो गया। अब कुछ फॉर्मूले हैं आपसे घन वाले क्यूब निकालने के लिए, वेरी इजी। अगर आपसे कुल घन पूछे तो सीधी सी बात है, जो भी साइड दे रही है उसे क्यूब कर दो, एक्स क्यूब। एक्स का मतलब क्या है, भुजा, एक्स का मतलब क्या है, भुजा है, एक्स का मतलब साइड है, दैट्स इट, ये ध्यान रख लेना, एक्स का मतलब साइड है। अब अगर वो कुल घन पूछ रहा है आपसे आफ्टर कटिंग मतलब कि आपके जो भी घन है उसको कटने के बाद में कितना कट लगा, 1 सेंटीमीटर कट है, 2 सेंटीमीटर कट है, 4 सेंटीमीटर कट है, ये वर्ड रहेगा उसमें आफ्टर कटिंग। तो वो उसमें जो भी साइड दे रखी है 4 की, तो 4 का क्यूब 64,
3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब वो आपको याद ही है, मैंने लिखवा रखे हैं आपको कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 3 का क्यूब आपके पास 27 होता है, 4 का क्यूब आपके 64 होता है, 5 का क्यूब आपके 5 का क्यूब 125 होता है, 1 मिनट, 5 का क्यूब आपके 125 होता है, 6 का क्यूब आपके 216 होता है, 7 का क्यूब आपके 343 होता है, 8 का क्यूब आपके 512 होता है, 9 का क्यूब आपके 729 होता है, और 10 का क्यूब आपके 1000 होता है ना, और 11 का क्यूब 1331 होता है। ये क्यूब याद करने थे। 25 तक स्क्वायर याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। 30 तक कोई दिक्कत नहीं हो, जो मैंने बता रखे हैं। तो अगर एक घन है, वो कुल घन पूछे तो एक्स क्यूब, बिना रंग वाली पूछे तो x - 2 का क्यूब, मतलब जिसके कोई रंग नहीं किया हो किसी भी सतह पर, एक सतह पर रंग किया हुआ हो तो 6x - 2 का स्क्वायर, अगर 2 सतह रंग की हुई हो तो 12x - 2 का x - 2 स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x - 2, और ये दोनों फिक्स है भाई, ये तो मुकाबला ही नहीं इनका। तो और क्या पता क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं इससे, ठीक है ना। 3 सतह रंगीन हो, सीधा सीधा आंसर टिक कर देना 8, कुछ भी नहीं देखना, कुछ सोल्यूशन सीधा 8 पे टिक, अगर 3 सतह रंगीन है। और विपरीत सतह रंगीन दे रहा कि उसका अपोजिट कलर्ड है तो 0, ये फिक्स है, दोनों 8 और 0 फिक्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, डायरेक्शन में गलती हो सकती है, मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आपके लिए कि कहीं पर मार्क्स नहीं करना चाहिए डायरेक्शन का। सब जानते होंगे ये उत्तर दक्षिण होता है, ये पूर्व ये पश्चिम होता है, और इनके बीच में अगर आएगी तो वो उत्तर पश्चिम बोल दो, चाहे पश्चिम उत्तर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व, बस ये डायरेक्शन ध्यान रखना है। एक तो मोटा मोटी एक गलती आपसे यहाँ हो सकती है, जैसे आपसे पूछे 135 डिग्री लेफ्ट किसको, 135 डिग्री लेफ्ट, अगर सपोज मैंने माना आधार मैंने माना सपोज इसको यहाँ सपोज आप खड़े हो भी, ऐसा मान लो ये आधार है, तो यहाँ से 135 घूमोगे ना तो ये 90 और ये 45, आप इसको स्ट्रक्चर बना सकते हो कि ये 45 पूरा 90 होता है यहाँ तक, तो इसे रफ बना दो 90, तो यहाँ तक तो हो गया 90 और ये 45, 90 45 135 होता है, बिल्कुल 135, लेकिन लेफ्ट घूमना था इसलिए इधर घूमे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मैंने आधार इसको माना है। वैसे अगर ये है वो तो क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होगा ना भाई कि आप कहाँ किस दिशा में खड़े हो, कहाँ पर आपका आधार हो, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो मैंने इसको आधार माना है, इसको बेस माना है, और यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ कि 270 दाएं घूम जाओ, ये लो साबियो दाएं घूम के 270, तो 90, फिर ये 90 और फिर ये 90, 90 हो गए 270, ठीक है, 270 घूम गए। तो ये घूमने वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे ध्यान रखना, एंगल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं डायरेक्शन में, लेकिन आपको दिक्कत आएगी नहीं। ये है, ये विशेष तौर पे ध्यान देना कि जैसे कि सब के सब है ना, जो मुंह अंदर की तरफ सर्कल की तरफ करके बैठे हैं, ठीक है, और गोल राउंड टेबल बैठे हैं, तो ये हमेशा ध्यान, पहले इसको देखो आप, हमेशा कोई बंदा ऐसे बैठेगा तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, मतलब ये बायां या दायां है, बस अब ऐसे ही बिठाना है सब जगह। फिर वो यूं बैठेगा ना तो भी ये लेफ्ट रहेगा और वो राइट रहेगा, ऐसे वो नीचे की मुंह करके बैठेगा ना, मतलब इस तरफ करेगा तो ये लेफ्ट होगा और वो राइट होगा, ठीक है, ऐसे यूं तो वो लेफ्ट राइट, मतलब इससे अंदाजा लगा लो, इससे सब सही बैठ जाएंगे। मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट लेफ्ट में तो पक्की गलती हो जाती है, सीधे 2 से 3 क्वेश्चन हो रहेंगे, कभी कभी तो 5 आ जाते हैं, वो लाइन 1 लिख देते हैं, चेप देते हैं, फिर 3-4 पूछ लेंगे, अगर डायग्राम गलत बनेंगे तो गए 3-4 के 3-4, 12-15 नंबर एक साथ, इसलिए इसकी विशेष PhD करनी है। और ये सबको पता है वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन मैंने सोचा क्या पता किसी को कोई फॉर्मूले में दिक्कत हो, तो पाइथागोरस वाले आपको पता ही, जब डिस्टेंस कहते हैं ना कि वो राम था पश्चिम में 3 मीटर चला, भी उत्तर में चला, फिर वहाँ से बताओ कितनी दूरी पर है, तो वो वहाँ पर काम आता है। हमेशा ध्यान रखना कि लगभग ये और ये साइड में दे रखी होती है, कर्ण निकालना होता है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का, दोनों के स्क्वायर को सम कर दो, पाइथागोरस रूल लग जाता है इसमें, ठीक है ना। ये भी आपको रिवीजन करना है। फिर बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर में तो आपको पता है झंडे गाड़ रखे हैं अपने, वैसे पूरी रीजनिंग में झंडे गाड़ रखे हैं। कैलेंडर के अंदर थोड़ी बातें वापस रिवाइज करा देता हूँ, गलती होने के चांस है। सामान्य वर्ष अगर है तो 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, आपको बताइए। फिर अपन अगर बात करें सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष में फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है, पहला दिन साल का, और मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा सेम होती है, कब, जब सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष जाना है, एक वर्ष अगले वर्ष में जाना है, तो आपको +1 करना है, डे बढ़ जाएगा। ऐसा मान लो कि 31 दिसंबर 2001 को, ऐसा मान 31 दिसंबर 2001 को अगर सोमवार था मान लेते हैं, तो 1 जनवरी 2002 क्या हो जाएगा, सोमवार। मतलब अगर आपको नेक्स्ट ईयर में जाना है तो 1 दिन बढ़ा देना है, बात वही है, तारीख तो खैर सेम ही रहती है, तो नेक्स्ट ईयर में अगर आपको जाना है तो 1 दिन बढ़ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, सामान्य वर्ष का ओड डे हमेशा 1 होता है, ओड डे विषम दिन 1 होता है, फिक्स है, ठीक है ना, हमेशा 1 ही जोड़ना है। और अब रही लीप ईयर की बात। लीप ईयर का एक ही सिस्टम है, आपको 4 से चेक करना है, 4 का डिवाइड करो नॉर्मल दिनों में, और सेंचुरी वर्ड है तो 400 का डिवाइड करो। जैसे कि 100 है
तो 100 में 400 का नहीं जाता, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा था नहीं, सामान्य वर्ष में काउंट हो जाएगा, ठीक है, वो वाली बात है। अब जैसे एक चीज़ और थी, फर्स्ट इसके अंदर लीप ईयर में पहला जो दिन है वो, इसमें तो पहला लास्ट दिन सेम था, इसमें एक बढ़ जाता है, पहला और लास्ट डे, लास्ट कर लेना इसको अगर माने तो। फर्स्ट और लास्ट डे वैसे सेम नहीं होता, एक जोड़ना है उसमें, फर्स्ट और लास्ट अगर आपको बराबर करना है तो लास्ट डे में एक जोड़ दीजिए आप। समझ में आ गई ना ये चीज़ है। या फिर ऐसा मान लो कि फर्स्ट में एक जोड़ दो, वो भी सही है। कहने का मतलब ये है कि इसमें फर्स्ट डे और इसका जो अंतिम डे सेम होता है ना इसमें तो, लेकिन इसमें सेम नहीं होता, एक ज़्यादा होता है, अगला नेक्स्ट होता है जो मैंने आपको लिखवा रखा है। और इसमें नेक्स्ट दिन में अपन एक जोड़ते थे, इसमें नेक्स्ट दिन में अपन 2 जोड़ते हैं, ठीक है। इसका ओड डे का जो कोड होता है 1 होता है, इसमें ओड डे की संख्या 1 होती है, इसमें ओड डे की संख्या 2 होती है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पे। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप लीप ईयर टू सामान्य ईयर जा रहे हो, ये बात भी लिख लो, चलो लीप ईयर से नॉर्मल में जा रहे हो, और तो अगर फिर यहाँ पर नॉर्मल से लीप में जा रहे हो, तो इस लीप वाली अगर फरवरी है उसके अंदर तो ये +2 करना है, वरना आपको +1 करना है। ये तो मैंने आपको विशेष तौर पे जोर देके बता दिया था। वैसे एक रीजनिंग की आज क्लास लूँगा एक शाम को, तो और मैं आपको मोटा मोटी इन पर विशेष चर्चा कर लूँगा, इनके क्वेश्चन ज़्यादा ले लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें, कोड भी देख लो एक बार कि 100 वर्षों के कोड जो है मतलब ओड नंबर, तो 100 के 5 है, 200 के 3 है, 300 के 1 है, 400, 800, 1200 इसके 0 है, जिसमें 400 का भाग जाए सेंचुरी ईयर उसमें 0 है, 1900 का 1 है, ठीक है ना। याद कर लेना, ओड डे संख्या निकालने के कोड है। और फिर इनके कोड भी देख लो इधर, महीनों के जनवरी फरवरी मार्च से पूरे 12 महीने लिख दिए मैंने। जनवरी के 3 है, फरवरी में 0 और 2 होते हैं, अगर लीप ईयर है तो 1 है, वरना नॉर्मल ईयर के अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। मार्च में 3 वही है, 7 का भाग देखिए जो पीछे बचेगा भाई, 31 दिन है सपोज महीने में, तो 7 का भाग दे तो 7 चौक 28, 4 पूरा चला गया, पीछे कितने रिमाइंडर रहेंगे, 3 रिमाइंडर रहेंगे, तो वही कोड हो जाएंगे। मतलब 7 का भाग पूरा जब जाएगा वहाँ तक 0 हो जाएगा, 28 के बाद 29, 30, 31 3 को बन गए। लेकिन फिर भी याद कर लो, क्या पता महीने भूल जाओ। तो 3 जिसमें भी है ना, ये मान लो कि 3 जिसमें भी हो 31 दिन वाला महीना है, ये 31 का महीना, ये 31 का महीना, ये 31 का महीना, 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 7 महीने हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 महीने 31 वाले हैं, ठीक है। ये भी विशेष तौर पर याद हो जाएगा। डे की मैं बात करूं तो संडे, मैंने कहा था हमेशा, खूब सारे बच्चे कहते हैं सर हम क्या करें, बुक वाले की गलती है, बुक में रहता है। बुक क्या है, बुक क्या होती है, बुक भी इंसान ही छापता है, ये एक रीजनिंग कोई बुकें थोड़ी होती है, ये तो अपने मन से बनाए हुए कोड है। लेकिन हम लोग तो वो बनाते हैं, अच्छा मैंने 1 लिख दिया, क्या संडे को 0 मानना है, क्या मानना है, संडे को 0 से शुरुआत करनी है। अच्छा आगे तो सही था भाई, हमेशा क्या करना है, आपको 0 से शुरुआत करो, क्योंकि संडे में कुछ नहीं करते, मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट हो, जो ईजी हो, जो यूनिक हो। बाकी तो मैंने कहा पूरे राजस्थान में एक ही तरीका घूमता है, क्यों, कॉपी पेस्ट है क्या है, कॉपी पेस्ट है। लेकिन यहाँ कॉपी पेस्ट का मामला नहीं है। संडे 0 डे रहेगा, कुछ काम नहीं करते, बस आराम याद हो गया 1 2 3 4 6, ये मन से कोड होते हैं, लेकिन तरीका वो जो सब में लगे। SSCGL तक एग्जाम दे देना, कोई क्वेश्चन नेट के कैलेंडर से ये तय है, लेकिन वो जो सूत्र लगाते हो ना वो फिक्स है, वो फिक्स सीमित है, लिमिट है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ो, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके भयंकर तरीके से कंफ्यूज करता है। कैलेंडर का रूल है ये, जैसे आप कहते हो 3 दिन बाद है, 3 दिन के बाद तो चौथा दिन हुआ ना, 3 ही क्यों जोड़ रहे हो, फिक्स है ये, तो ध्यान रखें। 10 अगस्त में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है, सपोज 10 अगस्त के 3 दिन बाद, मतलब 11 12 13, तो 13 ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 दिन बाद तो 14 पे जा रहे हो, नहीं जाना है। ऐसे ही 3 दिन पहले पूछता तो 7 अगस्त, समझ में आ गई। अगर 3 दिन पहले पूछता तो 7 अगस्त, समझ में आ गई। 9 8 और 7 पे जाके ठहर जाएगा। जैसे कि दिन पूछ रहे सोमवार के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब 3 दिन जोड़ लो, मंगल बुध गुरु, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। 3 दिन पहले पूछता तो रवि शनि, ठीक है, रवि शनि और शुक्रवार हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ये पहले पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, गजब का रिविजन। आगे देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे आजकल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। 10 आदमी 4 काम को 5 दिन में करते हैं, 20 आदमी 2 काम कितने दिन में करेंगे। बस करना क्या है, इन तीनों का गुणा और इन तीनों का आपस में गुणा करना, बराबर बीच में रख दो, ऐसे बराबर। तो अगर ऐसा आ जाता ठीक है, वरना इन दोनों को उठा के यहाँ रख लो तो गलती नहीं होगी। ये लो साहब 20 × 2, एक्स को इधर पड़ा रहने दो, तो इससे ये कट गया, इससे ये पूरा कट गया, खत्म, 5 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, दैट्स इट आंसर। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट में आपको याद होना चाहिए। आगे क्या रूल है भाई, ABCD, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा था ना, आजा, बाय, क्रॉस, दूध वाला, इवनिंग, हनी सिंह या हेयर स्टाइल, जो अभी ये सारी बातें मैंने बता रखी है, वो एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर डाउट हो तो।
वरना फिर अभी हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर देंगे। जो पिछला वीडियो था ना, मैंने ट्रिक बनाई थी आपको, वो कोडिंग डिकोडिंग वाली, वो ABCD वाली याद हो जाएगी। एक नंबरिंग की वैसे आपको याद ही होगी वैसे तो, कि ए कितने पे आता है, ईज गोटी वाले, आई नो पे आता है, क्यू क्वीन से खतरा रहता है 17 पे, तो पी भी 16 हो जाएगा, युवा 20 21, ये सारी बातें मैं लिखवा रखी है ना, बस उनको एक बार वापस रिवाइज कर लेना, क्योंकि नंबरिंग बहुत जरूरी है। जैसे M 13 पे मैं तेरा, तो मैं तेरा के इर्द गिर्द आपको वैसे याद हो जाएंगे। ईजोटी तो था, ईजोटी, ये सब 5 की टेबल है, 5 10 15 20 25, तो सारी चीज़ें आपको वैसे याद हो जाएगी। सिंपल मेरे हिसाब से इसको भी आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर फिर क्या प्रेशर रहता है, तो उस टाइम ये भी भूल जाता है अपना क्या नाम था, ठीक है ना। हाँ, इतना तो कौन भूलता है, लेकिन मान ले जाता है, ठीक है। ओके, आगे देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब की बात है। लेकिन मैथ्स वाला जो क्वेश्चन आता है एज वाला ऐसा टॉपिक करवाया, मजा आ जाएगा, एक बार देख के चल जाना। सारे टाइप है उसके अंदर। क्वेश्चन आ जाए कि एक बेटा अपने पिता से 1/4 उम्र में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमेशा जब भी चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, कि उम्र वो इससे इतना बड़ा है, वो इससे छोटा है, वो बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, हमेशा क्या करना है आपको, अपना काम है दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है। जैसे कि मैंने कहा बेटा पिता से 1/4 है, तो क्या करो, आप बेटे को मानो 4x, बेटे को 4x मान लो, तो पिताजी को मानना है x। ये मत भूल जाना, ये टेक्निक है 1/4 के लिए। 1/2 के लिए, 1/2 के लिए बेटा को मानना है 2x, पिताजी को मानना है x, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। 3/4 के लिए इसमें पिताजी को मानना है 4x, तो बेटा सिर्फ x, ठीक है। 3/4 और 1/4 लगभग सेम ही हो गया, ये मामला बैठ जाएगा आपके, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डबल के लिए, आपको हमेशा बेटे को 2 से मल्टीप्लाई, तिगुना के लिए बेटे को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब बराबर करने के लिए। तो मैंने लिख दिया था, देखो ये सब बराबर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा रूल है। ये थी क्लास, मजा आ गया होगा पढ़ के, ये होता है रिवीजन। छाप दिया, ये 150 बटा 150, क्या 150 ध्यान देना, ठीक है ना। ओके।